नमस्कार। ये एक 34 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं और जो भी इनका जो प्रश्न है मैक्सिमम तो इनके हेल्थ को लेके ही इन्होंने पूछा है। जैसे कि इनको पहले तो एक संतान का इनको क्षति हुआ, गर्भ में ही वो संतान इनकी चली गई। दूसरा, हेल्थ को लेके काफ़ी ये परेशान अभी तक चल ही रहे हैं। वो कब तक चलेगा, कब तक ऐसी परेशानी रहेगी और बेबी के क्या चांसेस है कि नहीं आगे। और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर इन्होंने पूछा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन कैसा रहेगा और साथ ही साथ में कोई जॉब का योग है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं आपकी पाम का पूरा एनालिसिस करें। सबसे पहले बुध की उंगली की देखिए। बुध की उंगली आपकी फर्स्ट फाइनेंस से थोड़ी नीची है और थोड़ी नहीं, ज़्यादा नीचे है। ज़्यादा नीचे होना ये सुखद दाम्पत्य के लिए जो है ना, अच्छा नहीं होता। बाकी चीज़ें तो ठीक है। इससे हम लोग जनरली व्यक्ति मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये जो चीज़ें हैं इनको हम देखते हैं जनरली भाषा में व्यक्ति के हाव भाव से। लेकिन अगर ये छोटा रहे ना किसी स्त्री के हाथ में तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है उसके दाम्पत्य जीवन में। ठीक है, उनके संतान से रिलेटेड पक्ष में भी ये असर करता है। अब ये छोटा है तो केवल इतना ही होने से इतना सारा नेगेटिव नहीं आ जाएगा। उसको नेगेटिविटी और भी बढ़ाने वाली चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में भरपूर मात्रा में है। ये कि यहाँ पे हार्ट लाइन पे लास्ट में भी आकार बन रहा है, बर्फी काट। ठीक है, ये बनाता है उल्टा योग। ये भी वैवाहिक जीवन खराब करने का काम करता है। और साथ में आपकी जो शुक्र की रेखा है, कहने का मतलब जो जीवन रेखा है, ये भी गोलाई पे नहीं, अधूरी है और ऊपर से फैल के चल रही है। यहाँ पर ये तो हेल्थ का प्रॉब्लम तो दे ही रही है आपको, साथ में ये दाम्पत्य के लिए भी एक नेगेटिव बनता है। तो देखिए, मेरा काम है बताने का, मैं कोशिश करूँगा आपको सही तरीके से गाइड करूँ। तो अभी हम समझते हैं पर प्रेजेंट की परेशानियाँ चल क्या रही हैं, आगे कैसे चलेंगी, फिर लास्ट में मैं आपको उपाय से संबंधित कुछ चीज़ बताऊंगा, वो कोशिश करना आप करने की। वैसे तो जब तक आदमी की रेखा लिखी होती है व्यक्ति नहीं कोशिश करता है कितना भी समझाने से। ठीक है, चलिए। सूर्य की उंगली और यहाँ पे गेप, ये माता पिता से दूरी को बताने वाली कंडीशन है। तो माता पिता से दूरी स्त्री के एक विवाहिता के लिए क्या होती है, उससे सास ससुर से दूरी। तो चाहे कोई भी कारण हो, सास ससुर से दूरी को बताता है, चाहे चाह के चाहे ना चाह के। या माता पिता से आपके क्लोजनेस ज़्यादा है तो माता पिता से दूरी। ठीक है, उनकी सेवा ना कर पाने का जो अवसर है ऐसे लोगों को मिलता है, दुर्भाग्य कहा जाए। ठीक है, उसके बाद में देखो शनि की उंगली काफ़ी लंबी है। शनि ठीक है, शनि में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। गुरु भी ठीक है, शनि के साइड झुकती हुई तो आध्यात्मिकता होगी, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, अपने कुल मान मर्यादा की प्रतिष्ठा का ख्याल रखने का ये जो है ना, ऐसे मानवीय देवी गुण ऐसे लोगों के अंदर में होता है, निगेटिव नहीं। अंगूठा अच्छा है, लंबा अंगूठा है, यहाँ पे थोड़ा सा पतला है तो कंप्रोमाइजिंग नेचर को बताता है। ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ बहुत करते हैं जीवन में, चाहे चाह के चाहे ना चाह के कंप्रोमाइज़ इनको करना पड़ता है। और देखो यहाँ पे जो पतला जब होने लगे ना तो ये हार्मोनल वीकनेस को, आपके शारीरिक स्ट्रेंथ को भी ये बताता है। तो ये थोड़ी सी कमजोरी वाली चीज़ें या फिर बोलो कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका जैसी प्रॉब्लम को भी ये इंडिकेट करता है। हालांकि हड्डी नहीं निकली है तो इतना बड़े रूप में तो दर्द का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हाँ ज़रूर वीकनेस आपको सताएगा। ठीक है, वीकनेस आपको सताएगा, हार्मोनल वीकनेस आपको सताएगा। और देखते हैं अंगूठे का फर्स्ट फाइनेंस ठीक है, इच्छा शक्ति ठीक है आपकी, तर्क शक्ति भी, थोड़ा एनालिटिकल पर्सनालिटी है आपकी, सोच विचार कर बहुत बहुत लंबे समय के बाद में आप डिसीजन लेते हैं, सोचना समझना, किसी भी चीज़ की गहराई पे जाना आपको ज़्यादा पसंद होगा। और हालांकि ये अंगूठे पे एक अच्छी चीज़ नहीं है कि वलय कंप्लीट है, इनके तीनों वलय। तो भौतिक सुख सुविधा की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती। अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छी चीज़ें इनको जीवन में ज़रूर मिलती हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। भौतिक सुख सुविधा में कमी नहीं होगी। सुख एरिया भी बहुत बड़ा लेके चल रहा है। तो अच्छा पैसे वाला ससुराल मिला होगा। ठीक है,
ससुराल से संबंधित जो भौतिक चीज़ें हैं वो अच्छी मिलेंगी आपको। ठीक, अब देखते हैं आपके पर्वतों पर आकर। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके बुद्ध के पर्वत पर। बुद्ध के पर्वत पर कुछ खड़ी लकीरें हैं, ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं और इनको इनको व्यापारिक समझ अच्छी होती है। कहने का मतलब सेल्स मार्केट का जो मार्केटिंग का जो समझ है ऐसे लोगों को अच्छा होता है। व्यापारिक बुद्धि इसको अच्छी होती है ऐसे लोगों की। साथ ही साथ में अब जैसे अंगूठे का सेकंड फ्लैंज आपका लंबा था और इधर भी जब खड़ी लकीर ज़्यादा देखने को मिलती है ना, तो ऐसे लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट, पढ़ाई लिखाई की बात करो, न्यूमेरिकल पार्ट पसंद आता है। तो इसको भी देख के हम ये सब बता सकते हैं कि मान लो ऐसा व्यक्ति हो सकता है गणित या फिर ऐसा गणित की कोई शाखा लेकर पढ़ाई करे, इसको ज़्यादा पसंद आए, ऐसे हो सकता है कंडीशन। खैर ये हो सकता है वाली बात है। तो ये ज़रूर है कि आपको फिजिकल अपीयरेंस के तरफ में या फिर आपके वाणी, ऐसे लोग मीठी वाणी भी बहुत मीठी बोलते हैं, मीठी वाणी ऐसे कहा जाता है। वाणी का भी कारक बनता है बुद्ध, ये उधर पे भी इशारा करता है। और बुद्ध का पर्वत जब अच्छा हुआ ना तो व्यक्ति समझदार होता है, तेज बुद्धि का होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे बुद्ध आपका पड़ा हुआ है। सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है, सूर्य के पर्वत में कोई खराबी नहीं। ठीक है, अब खराबी किस में है, जो सबसे बड़ी, जो मैंने कहा ना, एक आने वाली परेशानी और हाल की परेशानी क्या चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर दिखती है। इसी को देख के मैंने कहा। देखिए अभी आपके साथ में क्या है, शायद ये पिक्चर में आपको वीडियो में क्लियर हो चाहे ना हो, अब मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, इनकी सूर्य रेखा दो फाड़ हुई ऊपर में। ठीक है, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से भी एक दो फाड़ हो रही है। देखिए ये सबसे ख़राब चीज़ होता है, और ये परेशानी जब बनती है ना, आदमी अति परेशान होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत परेशान होता है। हालांकि आपने बहुत खूबसूरती से अपने परेशानियों को ढक के ज़रूर रखा है दुनिया से, ये भी चीज़ दिखता है, बहुत अच्छा से कवर अप करके रखे हो आप, लेकिन आपका परेशानी बहुत ज़्यादा लेवल में है। देखो ये ऊपर में और नीचे में दोनों जगह धारी, ये दो फाड़ होने लगे ना सूर्य रेखा, तो ये होता है सूर्य की मारक स्थिति, सूर्य का मार्केस है ये। ठीक है, अब ये क्या करता है, नीचे जो है अपने घर परिवार, आपके अधीनस्थ, आपके करीबी, और ये आपके बाहरी दुनिया, दो दुनिया होती है हर इंसान की। एक होता है जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड दुनिया, जो हमारी बाहरी दुनिया है। एक होता है हम जब घर आते हैं तो घर में एक दुनिया होती है, हमारे परिवार, हमारे निजी व्यक्ति जो है ना। तो ये दोनों जगह से आपकी टांग खिंचाई चल रही है, दोनों जगह से, दोनों जगह से आप परेशान हो, और थोड़ा नहीं बहुत परेशान हो। घर वाले भी अपने भी साथ नहीं दे रहे, बाहर वाले तो बाहर की दुनिया अलग ही है, तो वहाँ से भी आप परेशान हो। तो दोनों चीज़ें जगह से ऐसे जब परेशानी भरे ना, काम दोनों जगह से ना बने, तो आदमी का फिर बचता ही क्या है उसके बाद में, केवल मायूसी। तो ये उस स्थिति में लेके जाता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति नहीं कि परमानेंट रहेगी, ये इसका समय चल रहा होगा आपका। अभी हो सकता है आपकी कुंडली पे आप देखिए सूर्य की महादशा आपको चल रही होगी और सूर्य आपका मार्केस कंडीशन में है। अच्छा एक चीज़ और, सूर्य से बात निकाला तो आपके राइट हैंड पे भी मैंने एक चीज़ देखा, जो आपको हर रेखा का ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मीनिंग होता है, और आपकी स्थिति में नेगेटिव मीनिंग है वो। ये देखो इनकी सूर्य रेखा देखो, ये निकल के गई सीधा मंगल पे, ये देखो यहाँ से मंगल पे गई है। अब सूर्य मंगल कनेक्शन, ये दोनों रहने को तो दोनों मित्र हैं, बहुत अच्छी स्थिति होनी चाहिए थी, होगी। इनको पराक्रमी बनाएगा। जैसे माइंड लाइन देखो, जिद और जुनून इनका मुख्य अस्त्र है इनके जीवन में सक्सेस होने का। इनको नाम नेम फेम भी मिलेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये जिद और जुनून इनको आगे लेके जाएगा। दोनों पराक्रमी हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं एक स्त्री के लिए, एक दाम्पत्य के लिए इस फैक्टर को समझने का। मंगल आपके हार्मोन्स है और सूर्य अग्नि तत्व है। जब अग्नि तत्व आपके हार्मोन से कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, मिसकैरेज का प्रॉब्लम, बच्चे का पेट में ख़राब हो जाना, ठीक है, कोई है ना कोई ऐसा प्रॉब्लम। और ये भी प्रॉब्लम होता है, जिसे मंगल को खून से रिलेट करते हैं ना, तो कोई ऐसी बीमारी जिससे बहुत खून निकलता हो, ठीक है, जैसे बवासीर वगैरह का प्रॉब्लम समझ लो, इस टाइप का कोई चीज़ है, उससे भी इसका कनेक्शन जुड़ता है। तो ये अब उस कनेक्शन से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहा आपके लिए।
तो 100% सूर्य आपके लिए मार्केस की स्थिति बनाया हुआ है, उस हाथ में भी और इस हाथ पे भी। ठीक है, तो अब ये ठीक कब होगा, आपने जो प्रश्न किया है सार बात पे जो आप सुनना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए, 1 बाई 1 मैं जाते जाता हूँ, पॉइंट पे पहुँचूँगा, सब आंसर आपको मिलेगा। पर्वत सही है, पर्वत पे खराबी नहीं सूर्य के, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं शनि पे। शनि का पर्वत भी ठीक ठाक है, फ्लैट पर्वत है, तो मेहनती ऐसे लोग होते हैं, मेहनत का गुण ठीक ठाक होता है। अब गुरु का पर्वत भी ठीक है बट शिफ्टेड है, चलेगा। शिफ्टेड पर्वत जो है ना, एक गंभीरता लाता है। किस में गंभीरता लाता है, जब ये ऊपर से उल्टा चिन्ह भी बनता है ना, तो ये दाम्पत्य में गंभीरता लाना पड़ता है, यानी कि दाम्पत्य के प्रति ज़्यादा कंसर्न दिखाना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि दाम्पत्य ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता करके, तो ऐसा नहीं है, इसका खिसका होना थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है। अब शनि और गुरु का मिलन थोड़ा स्ट्रगल कराएगा आपको, किसके लिए, दाम्पत्य के लिए। अदर चीज़ों के लिए अच्छा है, अदर चीज़ों के लिए अच्छा है, कर्म और इधर धर्म, ठीक है, तो दोनों बाकी चीज़ों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन दाम्पत्य के दृष्टिकोण से थोड़ा स्ट्रगल कराता है उसमें। मंगल पे ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, उधर पे तो किए, इधर पे भी देखते हैं। देखिए, मंगल है तो चौड़ा, ठीक है, तो ऐसे लोग अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से अलग करके रखते हैं, अगर जॉब करते हैं तो। जॉब नहीं करते हैं तो भी स्थिति अच्छी है। मंगल का पर्वत अगर चौड़ा है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, एक सीमा बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है हर चीज़ों को, ठीक है, ये स्थिति बनती है। दूसरा चीज़ देखो, मंगल पे बारीक बारीक लकीरें बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं और बहुत बार काट रही है जीवन रेखा को। तो ये क्या है ना, जब तक ये काटते रहते हैं जिस एज तक, यानी कि इस एज से इस एज तक आपको ये परेशान करके रखेंगे। ये राहु रेखाएं हैं जो मंगल से निकल रही हैं। अब मंगल से निकलने वाली राहु रेखाएं जो है ना, हार्मोन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, अचानक होने वाली घटना जो अनप्लान्ड वे में, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होता, अचानक से आ जाए, ऐसी परेशानियां ले लेके आते रहता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आप शुरू से झेल रहे हो, और अभी कब तक झेलोगे, ये जीवन रेखा पे जाएंगे तो क्लियर कर लेंगे, या माइंड लाइन पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो है तो मंगल अच्छे स्थिति में, लेकिन मारा की स्थिति यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं बना रही है, तो आप मांगलिक भी हो सकते हो। ठीक है, ये मांगलिक व्यक्तियों के हाथ में भी ऐसा स्थिति बनी रहती है। और साथ ही साथ में ये मंगल दोष है एक प्रकार का, हस्तरेखा के हिसाब से इसको हम मंगल दोष कहते हैं। इसके कारण से आप ये भी आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से शुभ नहीं गिरता, और साथ ही साथ में आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान भरी रहेंगी, परेशानी भरी रहेंगी। ठीक है, शुक्र पे बात करें, शुक्र का एरिया ठीक है, शुक्र पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा मुझे उठा हुआ भी नहीं दिखता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों मुझे बराबर स्थिति में दिखता है। जब ये दोनों एकदम बराबर स्थिति में से नहीं होना चाहिए हाथ को, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर स्थिति में जब हो ना, तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सताता है। पेट में गैस से संबंधित चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी परेशान करती हैं। साथ ही साथ में ये शुक्र का हल्का सा भी चंद्रमा के बराबर हो जाना, या फिर दबाव हल्का सा भी, मतलब कम उठा हुआ होना, ये व्यक्ति को धन के प्रति आसक्त बनाता है, थोड़ा कंजूस बनाता है नेचर में। ठीक है, ऐसे लोग थोड़े से कंजूस होते हैं। चलिए बाकी देखते हैं, लेकिन ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, पैसा बचता है ऐसे में, मैं बुरा नहीं बोलता उसको। चंद्रमा, चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा आपका ओके ओके स्थिति है, हालांकि ज़्यादा गोलाई लेके नहीं चली, लेकिन फिर भी ठीक है। चंद्रमा में कोई मुझे शिकायत नहीं दिखता, प्लेन पर्वत है, अच्छा है। तो मानसिक रूप से मजबूत हैं आप, बोल्ड हैं काफ़ी आप, ऐसे लोग बहादुर होते हैं। ठीक है, अपने लिए हुए डिसीजन, किए हुए कार्य पे डटे रहना, वो मैंने पहले कहा इनके राइट हैंड में देख के कि जिद और जुनून इनको आगे बढ़ाएगा, ये स्थिति यहाँ पे भी है। मानसिक रूप से बली है। आगे देखते हैं, बाहरी मंगल भी ठीक है, बाहरी मंगल पे भी परेशानी नहीं। ठीक है, तो बाहरी मंगल भी ओके होने से आदमी मानसिक रूप से बली है, जो मैंने पहले चंद्रमा देख के ही कहा, वही बात है फिर से। अब आता हूँ मुख्य रेखाओं पर। देखिए, मुख्य रेखाओं पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हृदय रेखा पर। आपकी जो हृदय रेखा है तो बिल्कुल जाके शनि
और गुरु के बीच में ख़त्म हो रही, तो व्यक्ति प्रैक्टिकल किस्म का होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच से जीवन जीना पसंद करता है। अब क्वालिटी की बात करें, रेखा की क्वालिटी भी सही है, ख़राब नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ दोष ज़रूर हैं, जो ये नहीं होना चाहिए था, लास्ट में ये बना एक जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। बाकी रेखा की क्वालिटी अच्छी है। तो एनी हाउ जो आपका अंगूठे का जो निचला हिस्सा था, जो मैं कह रहा था कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति, ये आपके लिए पॉजिटिव साइड हो रहा है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा अच्छी है, इमोशनली आप बैलेंस्ड व्यक्ति हो, आप कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हो, परिस्थितियाँ जनरेट हो रही है आपके नेगेटिव, ये सब नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन के खिलाफ, ठीक है, सारे नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये आप कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हो बखूबी तरीके से, उस परिस्थिति को हैंडल करके निकाल ले रहे हो, इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर ले रहे हो इस विपरीत परिस्थिति में। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है अभी प्रेजेंट स्थिति में, ठीक है। हाँ, जब सूर्य की बारी आती है, जब सूर्य परेशान करने लगता है ना मार्केट की स्थिति में, तो ये बेहद परेशान करता है। तो अभी ये परेशानी, ये मत सोचना कि ये मैं झेल रही हूँ, मैं आपको फिर से आगाह करूँगा, ये आने वाली है, ठीक है, ये आने वाली है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मायके ससुराल दोनों जगह आपको बैलेंस करना पड़ेगा, खास करके पार्टनर से, ये परेशान करेगी अभी आपको। बाकी मस्तिष्क रेखा पे आके वो जो मैं कहना चाहता हूँ उस चर्चा को छेड़ता हूँ। देखो, अगर आप मस्तिष्क रेखा को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है। पहला चीज़ तो आपकी मस्तिष्क रेखा निकली, फिर यहाँ लहराई, फिर नॉर्मल हो गई, तो ये जो लहर है ना बीच का, ये जो लहर, ये परेशान करेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ नेगेटिव, इसी लहर पे ही अगर आप देख पा रहे हो क्लियर हो, तो ये देखो यहाँ पे एक द्वीप बना है, इसी पे ही एक द्वीप भी बन गया है, ये आपको परेशान करेगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ये सूर्य जो है ना, ये मारक की स्थिति आने वाली है, इसका दस्तक, इसकी महादशा आपको चालू होने ही वाली होगी, इसका दस्तक अभी देना चालू हो गया है, अब ये देगी, या पहले ही दे चुकी होगी, चालू हो चुका होगा महादशा, तो समझ लो कि अब पकड़ेगा रंग ये तरीके से। अब हुआ क्या रहा है, आपका एज आपने बताया था 34 के राउंड में, 2091 की पैदाइश यानी कि हो गई आपकी लगभग 34 साल के आसपास, है ना, 33-34 साल। तो देखिए ये हो गया 25 5 30, आपने जैसे ही 30 साल से क्रॉस किया होगा, ये आप इसके अंदर घुस चुके हैं, ठीक है, सॉरी 32 साल में, 32 ईयर्स में आपको ये स्टार्ट हो गया है क्या, ये द्वीप का पीरियड, ठीक है, और ये लगभग जाएगा 40 तक, 40 साल तक आपको परेशानी रहेगी। मेरा शब्द कठिन है, थोड़ा कड़ा लग रहा होगा आपको सुनने को, आप तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों या फिर आप सोचते होंगे कि कब ये ख़त्म हो, लेकिन देखिए न केवल मस्तिष्क रेखा से मैं ये कंफर्म कर पा रहा हूँ, बल्कि आपकी आयु रेखा से भी ये कंफर्म कर पा रहा हूँ। यहाँ से देखो, आयु की रेखा में भी छोटे छोटे द्वीप बहुत हैं, ये जितने भी द्वीप हैं ना, यही आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बार बार तोड़ने वाला काम ये द्वीप से ही हो रहा है। तो दोनों जगह से आप देखते हैं मिला जुला कर, तो यही रिजल्ट निकल पा रहा है, ठीक है, कि ये 4 42 लगभग वही 40 39 40 के बाद से आपका लाइफ में आपको आराम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले स्वास्थ्य की से जो समस्याएं हैं, ये आपको थोड़ी सी कंटिन्यू रहेंगी, डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें। स्वास्थ्य के साथ साथ में ये जो सूर्य की मारा की स्थिति है ना, ये ज़रूर कहूँगा मैं, अपने आसपास जिस परिवेश में आप हैं, जिस रिश्ते में आप हैं, उस रिश्ते पर भी ध्यान दें, लोगों पर भी ध्यान दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर ना चलें, उग्र बिल्कुल नहीं होना है, क्रोध का समावेश मत होने देना। सूर्य मंगल की स्थिति अग्नि तत्व है, दोनों दोनों अग्नि हैं, एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, हेडेक बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, ऐसी स्थिति विस्फोटक आप हो सकते हो, तो उससे बचने की आपको ज़रूरत है। आपके राइट हैंड में जो बनी हुई है ना एक यहाँ पे ऐसी रेखा, वो आपको इसके आपके नेचर के विरुद्ध भी काम कराएगी, गुस्सा उस्सा चिड़चिड़ापन भी आपको दिलाएगी, तो ऐसा नहीं सोचना है। अपने आप को साबित करने मत चले जाना,
ठीक है। आप अपने आप को साबित करने की आपकी एक बहुत बुरी आदत है। ये तार्किक हो, ऊपर से ये कनेक्शन बना है। अब ये झुकते दोनों ग्रह नहीं है, न सूर्य झुकता है न मंगल, और ऊपर से ये तार्किक है। तो अपने आप को साबित नहीं करना। कोई गलत बोल दिया तो चुपचाप से निकल लो उस समय, ठीक है, क्योंकि स्थितियाँ आपकी विपरीत है। अभी आप साबित करने जाओगे, साबित नहीं कर पाओगे, उल्टा परेशानी आएगी। अभी माइंड लाइन में द्वीप है, परेशानियाँ हैं, तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करें। आपको ज्योतिष से केवल इतना ही लाभ मिलने वाला है। आप बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि ज्योतिष के पास चले गए हैं, अब ज्योतिष तो पक्का मेरे को कुछ ऐसा रतन पहना देगा या ऐसा कोई मंत्र बता देगा, फिर ये मैं करूँगी तो फिर मेरे को तो फिर दुनिया बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, किसी भी पंडित से नहीं होता है, इस धरती पर जो भी है उससे। अगर होता है, ऐसा बोलता है, तो ये मान के चल लो वो आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है। ईश्वर ने आपकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, और आपके जो पुराने जन्म के कर्म होंगे वो आप झेल रहे हो इस जन्म में, इस रूप में जो प्राप्त हुआ है आपको। आप ये साइकिल पूरा करोगे तभी जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, प्रेयर से, प्रार्थना से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। अब व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूँ, परेशानी जब भी हो ईश्वर के पास होना चाहिए। न केवल परेशानी हो, या परेशानी ना भी हो तो भी ईश्वर के करीब इसलिए होना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं ना उससे आराम मिलता है, समझे। तो आप करो। आपको रिकवरी होगी कि नहीं, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको रिकवरी का भी डेट बताता हूँ। देखो, हालांकि परेशानियाँ आपको 39-40 तक रहेंगी, इस पे नो डाउट है, लेकिन फिर भी एक रिकवरी का पीरियड ईश्वर आपको मुहैया करा रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जो है ना आपके 36 ऑलमोस्ट 37 से आपको रिकवरी मिलनी चालू होगी, 37 में। उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल है मैडम, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल बता सकता हूँ आपको, है ना। अभी आपको करना क्या चाहिए, देखो आप पहला चीज़ तो सूर्य और मंगल दोनों चीज़ से आपको पीड़ा सता रही है। तो मोस्टली आपकी जो पीड़ा है ना वो मंगल की पीड़ा है। मंगल से निकल निकल के राहु रेखाओं ने बहुत काटा है आपको। मंगल की पीड़ा के लिए क्या करना चाहिए, तो मंगल का अधिष्ठाता देव कौन है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सेवा में लगे रहिए, आपकी मंगल की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। न केवल मंगल की पीड़ा से, हनुमान एक ऐसे देव हैं, ऐसे देवता हैं, मेरे तो परम आराध्य हैं। तो अगर इनकी आप सेवा करो ना तो सारे के सारे ग्रह आपके शांत होते हैं। और मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ हनुमान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी शरण में रहिए। या अगर आप हनुमान जी को नहीं मानती हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी सेवा करें। बस ध्यान रखें, ये जो बेवकूफ़ी चलती है, ये जो गलतफहमियाँ चलती हैं कि किसी भी हम जन्मे इधर पे जो आज के डेट के जो बाबा वाबा है उसको हम भगवान के पदवी पर बैठाकर पूजा करते हैं, तो न केवल उसको दोष पड़ता है बल्कि आपको भी दोष पड़ता है। इस चीज़ से बचें, ठीक है ना। जो हमारे सनातनी देवी देवता हैं उनकी ही पूजा करें, मैं यही कहूँगा। आप करिए जिसका भी आपको इष्ट होगा। चलिए, ठीक है। तो आपके प्रश्न जो थे उनको मैं एक बार ले लेता हूँ वापस से। देखिए, आपके लायक अभी जो बोलने वाला था कि स्थिति वही है कि जो एज बताया उसके पहले अभी मैं जो कोई दूर दूर तक कुछ मैं बारीकी में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हर तो साल में एक एक तो काटा है। मैं क्या क्या बोलूँ अभी बताओ। इसीलिए मैं हर एज पे आपकी राहु रेखा की गणना नहीं कर रहा हूँ, हर एज में कटा हुआ है। अब इस ऐसे काट पे मैं जीवन रेखा में इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा, ये घटना नहीं बोल सकता ना। हर उम्र में कटा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपका वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। ऐसा मत सोचना कि मेरा रीडिंग कम कम किया, ऐसा नहीं है। इसीलिए कम किया क्योंकि ये इतनी काट लग गई है ना, तो मैं डायरेक्ट आपका रिकवरी पॉइंट पे जाके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाके रिलैक्स हो गया, आप समझ गए। उसी उम्र में देखो आप माइंड लाइन कभी जो लचक खाया ना वो यहाँ पे जाके फिर नॉर्मल हो रहा है माइंड लाइन, तो यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेस ख़त्म होगा, बराबर। ये ऐसी स्थिति बनी। तो आपके जो प्रश्न थे संतान को लेकर, आपने एक प्रश्न किया है कि संतान की स्थिति कैसे रहेगी। देखो, बेशक आपको इतनी परेशानियां हैं, सूर्य की मारा की स्थिति है, गर्भ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
डॉक्टर के बराबर कंसल्ट में आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ये दूसरी रेखा भी है। पहली रेखा तो बहुत चौड़ी हो गई, जो ख़त्म हो गया आपका संतान, उसके कारण से दूसरी एक रेखा भी है। आपको एक अवसर और ईश्वर देगा। ठीक है ना, एक अवसर आपको मिलेगा। और ये अवसर जो है ना, जो मैं माइंड लाइन पे बता रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, एक औरत के लिए एक माता बनना, एक वृद्धि होती है संतान की, तो उस फेवर में हम इसको देखते हैं। तो एक चांसेस आपको बनेंगे 35 से लेके 36 के बीच में, यहाँ पे आपको एक चांस बनेगा। ठीक है, तो इस पीरियड में आप कोशिश करें, डॉक्टर के कंसल्ट में रह के कोशिश करें, आपको लाभ होगा। उसके बाद की स्थिति मुझे उतनी क्लियर नहीं समझ में आती मेरे ज्ञान के हिसाब से, तो मुझे एक अवसर आपका दिखता है यहाँ पे, चांसेस। ठीक है, और उसके बाद में आपने प्रश्न किया था कि बाकी तो स्वास्थ्य का ही आपने किया है, स्वास्थ्य कब ठीक होगा, तो वो तो मैं बता ही दिया हूँ कि मुझे यहाँ पे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि उसी पीरियड पे जितनी भी ये शाखाएँ हैं ना, जीवन रेखा जो छिन्न भिन्न होकर चल रही हैं, ये सारी चीज़ स्थितियाँ ख़त्म हो रही, लास्ट में द्वीप, द्वीप के बाद में फिर नॉर्मल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल का कहने का मतलब फैल के ही चल रही है, लेकिन द्वीप से आराम हो रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, फैल के चल रही है, द्वीप से आराम होता है। फैल के चल रही है मतलब ये फिर ऐसी कोई बीमारी तो एक पक्का पकड़ाएगी आपको, जो लास्ट तक लेके जाएगी आपको। ठीक है, बीमारी आपको पकड़े ही रहेगी, दवाई पानी खाते ही रहना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी, बीमारी चलती रहेगी। जैसे बीपी शुगर की गोली खा खा के आदमी जिंदा रहता है ना, वैसा वैसा कुछ ना कुछ एक बीमारी पकड़ाएगा आपको ये, और ये लंबे समय तक चलेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, भाग्य रेखा पर मैं बताता हूँ। आपने एक प्रश्न मुझे अपने करियर को लेकर किया है, धन की स्थिति को लेकर किया है। अगर आप, मैं इस चीज़ को जोड़ता हूँ माइंड लाइन की, जो मैंने बताया कि 39-40 तक, जीवन रेखा भी वही चीज़ बता रही, 40-41 तक। अब वही स्थिति भाग्य रेखा की देखो, ये भाग्य रेखा अच्छी है आपकी। ठीक है, यहाँ से भाग्य रेखा पूरी खराब, पूरी की पूरी खराब। तो जब ऐसी भाग्य रेखा हो, अब ये एज आता है आपका 42 साल तक, 42 साल तक भाग्य में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक स्त्री के लिए भाग्य उसका संतान होता है, उसका पति होता है, उसका दाम्पत्य जीवन होता है, तो धन तो होता ही होता है ना। अब ये पूरी खराब स्थिति में तो क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में कलह, प्रॉब्लम, ये दुनिया भर की चीज़ें आपको 42 साल तक बहुत सताएंगी। ठीक है, संतान की इच्छा की पूर्ति का ना होना या छीन जाना, ये ऐसी समय में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। खास करके अगर यहाँ पे जाओ, इस पे 3 साल और कम करो 42 से, तो हो गया 39। 39 तक तो बिल्कुल भाग्य रेखा है ही नहीं, एकदम जीरो। ठीक है, 39 के बाद में 42 तक ब्लर है, और फिर 42 से आपकी भाग्य रेखा उदित हो रही है। तो कहने का मतलब आपको जो रिकवरी है वो 42 के बाद ही होगी। 39 से हो सकता है आप रिलैक्स होना चालू हो जाए, लेकिन 42 में ही आपको रिकवरी मिलेगी। तो देखिए, मैं बोलूँगा बस इतना ही कि डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, संतान को लेकर भाग्य रेखा से स्थिति अच्छी नहीं दिखती है। ठीक है, एक चांसेस यहाँ पे ज़रूर क्रिएट हो रहे हैं, इस चांसेस का भरपूर लाभ उठाना, अन्यथा परेशानी थोड़ी सी बढ़ेंगी आपको संतान पक्ष को लेकर। ठीक है, स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। मैं आपको बटर शुगर कोटिंग ये सब नहीं करता, मेरा काम है स्पष्ट रूप से पढ़ने का, जितना मुझे पढ़ना आता है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को भी प्रिपेयर करें, समय का लाभ उठाएं, समय के हिसाब से प्लानिंग करें। ठीक है ना, तो ये था बहन जी आपके हाथ का पूरा विवरण। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा पूछना हो, कुछ प्रश्न हो आपके, तो बताना। आपके जो स्वास्थ्य संबंधी जो खर्च हो रहे हैं ना, वो भी रुकेंगे 42 के बाद से। तो कहने का मतलब 42 के बाद आपका हेल्थ जो है ठीक ठाक हो जाएगा, खर्च की स्थिति भी रुकेगी, सेविंग आपका बढ़ेगा। अभी की स्थिति में आपके पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं। ठीक है, ये पैसे की शून्यता को भी बताता है। 42 के बाद स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। ओवरऑल हेल्थ के मामले में, सारे चीज़ों के मामले में, संतान पक्ष को लेकर जो मैंने दिया है, दोबारा कह रहा हूँ, इस समय का उपयोग करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसी हिसाब से ही काम करना। ठीक है, चलिए,
मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।